बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 30 है आज हमारा। गैर सुलासी मुजर्रद अबवाब से अफ़आल व अस्मा बनाने का तरीक़ा। गैर सुलासी मुजर्रद मतलब सुलासी मुजर्रद के अलावा, यानी सुलासी मुजर्रद के अलावा। अबवाब बाब की जमा है, अफ़आल फ़ेल की जमा है, अस्मा इस्म की जमा है। यानी जो अबवाब या जो बाब सुलासी मुजर्रद ना हो, यानी सुलासी मुजर्रद से अलावा हो, जैसे सुलासी मज़ीद फ़ी है, रुबाई मुजर्रद है और मज़ीद फ़ी है, और मुल्हक़ ब रुबाई है और फिर मज़ीद फ़ी है, ठीक है। इनसे फ़ेल बनाने का तरीक़ा और इस्म यानी अफ़आल और अस्मा बनाने का तरीक़ा यहाँ पर बयान हो रहा है। नंबर 1, फ़ेल मादी मारूफ। ज़ाहिर है सबसे पहले क्या होता है, मस्दर से जब सबसे पहले उस पर यानी काम शुरू किया जाए तो पहले फ़ेल माजी मारूफ का सीगा बनता है, ठीक है। सबसे पहला सीगा जैसे कि इफ्ताला बना लें, अकरमा बना लें, तफ़ाला पर ले आएँ। उसके बाद फिर तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, यानी तस्निया की, मुज़क्कर की, गायब की अलामतें लगाई जाती हैं। फिर जमा की, मुज़क्कर मुअन्नस गायब की और हाजिर की और मुतकल्लिम की अलामात लगाकर बाकी 14 सीगे बनाए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि फ़ेल मादी मारूफ उन्हीं तरीक़ों के मुताबिक बनाया जाएगा जो पहले बयान हो चुका। पहले आप पढ़ चुके हैं शुरू में, इसी किताब में भी आपने पढ़ा है, जामे अबाबुस सर्फ़ में भी आपने पढ़ा है, असासुस सर्फ़ में भी आपको पढ़ा दिया गया है। वो किताबें भी इसी चैनल पर मौजूद हैं, उनका विज़िट कीजिए। फ़ेल माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा। अब फ़ेल माजी मारूफ के मा कबल को, यानी फ़ेल माजी मारूफ बना दिया आपने, अकरमा बना दिया, ठीक है। अब अकरमा बना दिया तो फ़ेल माजी मारूफ के मा कबल आखिर को कसरा देंगे। मा कबल आखिर क्या होता है, यानी आखिरी हर्फ से पहले वाला, जो हर्फ आखिर से पहले हो। तो अकरमा का आखिरी हर्फ कौन सा है, मीम है। मीम से पहले क्या है, रा है, तो रा को ज़ेर देंगे, ठीक है। अकरमा है, अकरीमा पढ़ लें, अकरीमा, फ़िलहाल ऐसे ही पढ़ें, अकरीमा, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब आगे फिर ये हमज़ा की हरकत भी तब्दील होने वाली है। पहले आप ज़ेर को तब्दील कर लें, अकरमा से अकरीमा। आखिरी हर्फ के अलावा तमाम मुतहर्रिक हुरूफ को जमा दें। अब इसमें आखिरी हर्फ को छोड़ देना इसी की हालत पर, यानी फ़तह के साथ है तो फ़तह के साथ। इसके अलावा कौन कौन से मुतहर्रिक हैं, रा पर तो कसरा आ गई, काफ साकिन है, हमज़ा मुतहर्रिक है तो इसको दमा दें, उक, ठीक है, उक रीमा, अकरमा से उकरीमा। समझ में आ गया आपको फ़ेल मादी मजहूल बनाने का तरीका। बहुत आसान है, हरफ आखिर जो है उससे पहले वाले को कसरा दे दें और बाकी आखिरी हर्फ के अलावा जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं उनको दमा दे दें, सही है। अच्छा, तंबीह, अगर फ़ेल माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाने में दमा के बाद अलिफ वाक़े हो तो उसे वाऊ से बदल देंगे। जैसे क़ाबला से क़ूबिला, तक़ाबला से तुक़ूबिला। इसकी वजह क्या है, ये भी अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमज़ा जो है ये मा कबल फ़तह चाहता है। हमज़ा क्या चाहता है, मा कबल फ़तह चाहता है, और वाऊ क्या चाहता है, मा कबल पेश दमा चाहता है, सही है। अब यहाँ पर ये कायदा जहन में रखें, जहाँ पर भी माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाना हो उसमें दमा के बाद यानी पेश के साथ ही आगे अलिफ है तो वो अलिफ हटाकर वाऊ ले आएंगे, क्योंकि दमा किस चीज़ को चाहता है, वाऊ को, हमज़ा को नहीं चाहता, फ़तह हमज़ा को चाहता है। जैसे क़ाबला, अब क़ाफ पर फ़तह है, हमज़ा से पहले मा कबल क्या है, मफ्तूह है, फ़तह के साथ है, तो क़ाबला है। अगर ख़ौफ पर पेश दमा आ जाए
मजहूल बनाने के लिए, ठीक है। दमा आ जाए तो फिर अलिफ हटा देंगे, वाऊ ले आएंगे, क्योंकि वाऊ को ही माक़बल दमा दरकार होता है, चाहिए होता है। तो क़ूबिला, क़ाब आला से क़ूबिला और तक़ाब आला से तो क़ूबिला, ठीक है। और हर्फ़ आखिर वैसे रहेगा, हर्फ़ आखिर से जो पहले है यानी माक़बल वो कसरा के साथ, और बाकी जितने मुतहर्रिक हैं उनको दमा देंगे। तो यहाँ 2 को दमा दिया गया, तो क़ूबिला, ये भी जहन में रखना है आपने। अच्छा, आगे देखिए नंबर 3, फ़ेल मादी मारूफ बनाने का तरीका, मुदारे मारूफ। अब मुदारे बनाने के लिए आपको मुदारे की अलामात आनी चाहिए, ठीक है। अलामात मुदारे आपको याद हैं, अलिफ, ता, या, नून, अतैन, इसका मजमुआ कहा जाता है, अतैन, ठीक है। फ़ेल मुदारे मारूफ बनाने का तरीक़ा क्या है? फ़ेल माजी मारूफ के शुरू में अलामत मुदारे ले आए। फ़ेल माजी से ही बनेगा। मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि सबसे पहले मसदर से आप किसी भी बाब से उसका फ़ेल माजी मारूफ का पहला सीगा बनाएंगे, पहला सीगा। उसके बाद आगे दीगर अलामात लगाकर आप 14 सीगे बना लें फ़ेल माजी मारूफ के। फिर फ़ेल माजी मजहूल के इस कायदे के मुताबिक माजी मजहूल बना लें। फिर अगर मुदारे बनाना है तो उसी माजी मारूफ के सीगे को, जैसे अकरमा था फ़ेल माजी मारूफ, तो यहाँ पर अलामत मुदारे ले आएंगे, हमज़ा को हटा देंगे, अलामत मुदारे या है, ठीक है। युक्रिमु, अकरमा फ़ेल माजी मारूफ और युक्रिमु मुदारे मारूफ। अच्छा, फ़ेल माजी मारूफ के शुरू में अलामत मुदारे ले आएँ, हमज़ा हो तो उसे हज़फ कर दें और आखिर में रफ़ा दे दें। तो अब ये अलामत मुदारे ही आएंगी, ठीक है। जैसे यदरिबु है तो या अलामत मुदारे आएगी, तदरिबु था तो ता अलामत मुदारे, अदरिबु है तो हमज़ा अलामत मुदारे आ जाएगी, नदरिबु है नून हम जो है वो अलामत मुदारे उसमें आ गई, ठीक है। अब ये अलामत मुदारे कहाँ कहाँ पर आती है? या सीगा गायब के लिए आती है, ठीक है, या। ता किसके लिए आती है? हमज़ा किसके लिए आती है? नून किसके लिए आती है? तो ये मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के लिए कहाँ कहाँ अलामत मुदारे किस सीगे के लिए चाहिए, ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तक़ब्बला से या तक़ब्बलू, अकरमा से युक्रिमु, अलामत मुदारे ले आए, हमज़ा हो तो उसे हज़फ कर दें और आखिर में रफ़ा दे दें। हर्फ़ आखिर को क्या करना है? मुदारे के हर्फ़ आखिर को रफ़ा देना है, और फ़ेल मादी मारूफ के आखिर को फ़तह के यानी उसके अपनी हालत पर ही छोड़ देना है। ये बात जहन में रख लें। मुदारे का आखिरी हर्फ मदमूम और या अलामत मुदारे मदमूम आ गई, युक्रिमु, अकरमा से युक्रिमु। तंबीह, बाबे इफ़आलुन, तफ़ईलुन, मुफ़ाअलतुन, फ़अललतुन और मुल्हक़ात फ़अललतुन में अलामत मुदारे मदमूम और बाकी तमाम अबवाब में अलामत मुदारे मफ़तूह होगी। जैसे ऊपर की मिसालों में युक्रिमु की अलामत मुदारे मदमूम और यतक़ब्बलु की अलामत मुदारे मफ़तूह है। तो ये अलामत मुदारे जो है कहाँ मदमूम होगी और कहाँ पर मफ़तूह, ये बात भी आज जहन में रख लें। बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला और बाब फ़अलला और मुल्हक़ात फ़अलला, ठीक है। उनके यानी ये जो फ़अलला है इसमें अलामत मुदारे मदमूम होगी, पेश के साथ होगी। इसके अलावा यानी ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 बाब हैं और मुल्हक़ात फ़अलला में जो हैं उनको साथ मिला लें। इनके अलावा जितने भी अबवाब हैं वहाँ पर अलामत मुदारे मफ़तूह होगी, ठीक है। अच्छा, बाब तफ़ाउलुन,
तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाअलुन और मुल्हक़ बतफ़ाअलुन में मा क़ब्ल आखिर मफ्तू और बाकी तमाम अबवाब में मा क़ब्ल आखिर मकसूर होगा। इनको जहन नशीन कर लें, ठीक है। इनमें मा क़ब्ल आखिर फ़तह के साथ होगा, जैसे यतक़ब्बलु, आखिर ये है और उससे कब्ल ये है, मफ्तू है यतक़ब्बलु। और बाकी जितने अबवाब हैं इनके अलावा बाकी तमाम अबवाब में हर्फ आखिर मकसूर होगा, ठीक है। जैसे युक्रिमु, युक्रिमु, युक्रिमु का मा क़ब्ल क्या है, मकसूर है। बाकी अहकाम जो है वो ये हैं जो सुलासी मुजर्रद में बयान हो चुके हैं। नंबर 4, फ़ेले मुदारे मजहूल बनाने का तरीका। फ़ेले मुदारे मारूफ में अलामत मुदारे को दम्मा और मा क़ब्ल आखिर को फ़तह दें, जैसे यतक़ब्बलु से युतक़ब्बलु, युक्रिमु से युक्रामु, युक्रिमु से युक्रामु। मुदारे मजहूल बनाने के लिए क्या किया, अलामत मुदारे को दम्मा, अलामत मुदारे ये शुरू में जो है अलामत मुदारे को दम्मा दे दिया और आखिर हर्फ से जो पहले है उसको फ़तह दे दिया, ठीक है। युक्रिमु से युक्रामु हो गया, ये मुदारे मजहूल बन गया। यतक़ब्बलु से युतक़ब्बलु बन गया, ये मुदारे मजहूल हो गया, ठीक है। फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ बनाने का तरीका क्या है, अलामत मुदारे को हज़फ करके आखिर को साकिन कर दें, जैसे ततक़ब्बलु से तक़ब्बल, तक़ब्बल, जो ता अलामत मुदारे थी इसको हटा दिया फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ बनाने के लिए। ततक़ब्बलु था, इसको ता हटाने से तक़ब्बल बन जाएगा, तक़ब्बल, क्योंकि हर्फ आखिर को भी साकिन कर देना है फ़ेल अम्र बनाने के लिए, ठीक है। तो काबिलु से ता अलामत मुदारे हटा दें तो काफ बचेगा, लाम हर्फ आखिर है इसको साकिन कर देंगे तो काबिल, काबिल। ये फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ बनाने का तरीक़ा है, बहुत आसान और सिंपल समझा दिया। इसके भी वही अहकाम है जो सलासी मुजर्रद में बयान किए गए, सिवाय इसके कि हमज़ा बढ़ाने की सूरत में बाब इफ़आल में इसे फ़तह देंगे और बाकी अबवाब में कसरा, जैसे तुक्रिमु से अक्रिम, अक्रिम, तजतनिबु से इजतनिब, इजतनिब वगैरह। फ़ेल अम्र गायब व मुतकल्लिम मारूफ बनाने का तरीक़ा, फ़ेल मुदारे मारूफ के शुरू में लामे अम्र बढ़ा दें और आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो सुलासी मुजर्रद में बयान कर दी गई, जैसे यतक़ब्बलु से लियतक़ब्बल, लियतक़ब्बल, ठीक है। यह है फ़ेल अम्र गायब व मुतकल्लिम मारूफ बनाने का तरीका, लियतक़ब्बल। अजतनिबु से, अजतनिबु से लियजतनिब, ठीक है। नंबर 7, फ़ेल अम्र मजहूल बनाने का तरीक़ा, मुदारे मजहूल के शुरू में लामे अम्र लगा दें और आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो सुलासी मुजर्रद में बयान हो चुकी, जैसे युतक़ब्बलु से, युतक़ब्बलु से लियुतक़ब्बल, लियुतक़ब्बल। उक्रमु से उक्रमु, उक्रमु से लिउक्रम, लिउक्रम, ठीक है। ये फ़ेल अम्र मजहूल बनाने का तरीका। फ़ेल नहीं मारूफ बनाने के लिए फ़ेल मुदारे मारूफ से पहले लाए नहीं लगा दें और आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो बयान कर दी गई, जैसे यतक़ब्बलु से ला यतक़ब्बल, ला यतक़ब्बल, लाए नहीं आ गया फ़ेल नहीं बन गया। फ़ेल नहीं मजहूल बनाने के लिए शुरू में लाए नहीं बढ़ा दें और आखिर में इसी तरह तब्दीलियाँ करें जिस तरह सुलासी मुजर्रद में की थी, जैसे युतक़ब्बलु से ला युतक़ब्बल, युतक़ब्बलु से ला युतक़ब्बल। बस इन सब के भी वही अहकाम हैं जिनका बयान सुलासी मुजर्रद में गुजरा है। तंबीह, जिस तरह सुलासी मुजर्रद अफ़आल पर नवासिब व जवाज़िम और नून ताकीद सक़ीला और ख़फ़ीफ़ा वग़ैरह दाखिल होते हैं और उनमें लफ्ज़ी और मानवी तब्दीलियाँ होती हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह गैर सुलासी मुजर्रद अफ़आल पर भी ये कलिमात दाखिल होते हैं और इनमें भी इसी तरह तब्दीलियाँ
वाक़े होती है। अस्मा बनाने का तरीका पहले आप पढ़ चुके हैं। गैर सुलासी मुजरद अफ़आल से, गैर सुलासी मुजरद अफ़आल से अस्मा बनाने के तरीक़े पहले बयान किए जा चुके हैं, पिछले असबाक में मुलाज़ा फरमाएं। आगे हैं सवालात। अब ये सवालात के आपने जवाब देने हैं मुझे व्हाट्सएप पर 0306 786 4192। फ्री क्लासेस हैं हमारी, कोई फ़ीस नहीं। दरस निज़ामी, नाज़रा कुरान पाक, तर्जुमा तफसीर, मदनी कायदा, तजवीद व क़िराअत कोर्स, नमाज कोर्स, फ़र्ज़ उलूम कोर्स, फैज़ान शरीअत कोर्स, शरई रहनुमाई, ख्वाबों की ताबीर, रूहानी इलाज और इस्तिखारा के लिए +92 306 786 4192 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बग़ैर किसी मुआवजे, बग़ैर किसी फ़ीस के, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और रहनुमाई की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने इसी सबक को अच्छी तरह याद करना है। फिर सुलासी, गैर सुलासी मुजरद अफ़आल से माजी मजहूल, मुदारे मजहूल, मारूफ मजहूल, फ़ेल अम्र मारूफ मजहूल, फ़ेल नही मारूफ मजहूल बनाने के तरीक़े सुनाएंगे हमें, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि गैर सुलासी मुजरद अफ़आल पर भी नवासिब व जवाज़िम वगैरह दाखिल होकर इनमें लफ्ज़ी और मानवी तब्दीलियाँ करते हैं। तमाम गैर सुलासी मुजरद अबवाब से मज़कूरा बाला तरीक़ों के मुताबिक फ़ेल माजी मजहूल, फ़ेल मुदारे मारूफ व मजहूल, फ़ेल अम्र मारूफ व मजहूल, फ़ेल नही मारूफ व मजहूल बनाकर हर एक की मुकम्मल गर्दान, एक एक गर्दान लिख दें तर्जमा और सीगा के साथ। ये भी चेक करवाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं जो फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर यानी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं क्लासेस पढ़ कर उनकी मोटी मोटी इंग्लिश की थ्योरियाँ और ये फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और ये है और वो है, ये सारी मोटी मोटी किताबें याद कर सकते हैं। दुनियावी स्टूडेंट जो सिर्फ़ अपनी दुनिया को थोड़ा सा चमकाना चाहते हैं, तो आप जो अपनी कब्रों को रोशन करना चाहते हैं, इल्म दीन के जो आप शायक हैं, शौकीन हैं, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, आप कुरान और हदीस को समझने के लिए दरस निज़ामी कर रहे हैं, तो क्या आप 2 सफ़हात को ज़ुबानी नहीं याद कर सकते कि 1 2 3 सफ़हे आप ज़ुबानी याद फरमा लें और उनके कायदे कुलिये कानून जहन में रख लें, समझ लें इनको। 2 सफ़हात कहाँ मुश्किल हैं, जहाँ 8-10 किताबें बैग भर भर कर बच्चे बच्चियाँ वो याद करते हैं। तो आप दीन की और अपनी यानी एक कब्र आखरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को चमकाने के लिए नहीं मेहनत कर सकते, टाइम नहीं निकाल सकते, निकाला करें टाइम, वक्त दिया करें। जो दुनिया बनाने के लिए रात भर जाग जाग कर मेहनत करते हैं, याद रहे वो दुनिया छोड़ जानी है, बिल्कुल चले जाना है इस दुनिया से। चंद रोज़ा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा इससे न गाफिल सी नहार, उम्र अपनी यूँ न गफलत में गुजार, होशियार ए महवे गफलत होशियार, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जो दीन का तालिब है वो अपनी आखिरत बना रहा है। बड़ी बड़ी आपने फ़िलासफ़ियाँ पढ़ ली, आपने बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर ली, दुनियावी किताबें आपने घोल कर आप पी गए, कितने यानी आप यूनिवर्सिटियों को साल आप दिए, आपने साल दिए, प्रैक्टिस पर साल दिए, फिर आप डॉक्टर बन गए, कुछ भी किया इससे ताकि आपकी दुनियावी ज़िंदगी बन जाए। तो कब्रों की हज़ारों साल मुद्दत के लिए आप नमाज कोर्स नहीं कर सकते। क़यामत के 50,000 साल दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए आप फ़र्ज़ उलूम कोर्स नहीं कर सकते क्या? क़यामत के बाद जन्नती अबदी राहत नेमतें, हमेशा की ज़िंदगी अमर होने के लिए, आप वो जन्नत की अबदी राहतें नेमतें पाने के लिए क्या आप नाज़रा तर्जमा के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ सकते कि आपको पता चले आपके रब ने आपसे क्या कलाम फरमाया है? यकीनन कर सकते हैं। 5-10 मिनट निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको आप अहमियत नहीं दे रहे, दुनिया को अहमियत दे रहे हैं। दुनिया चमकाते चमकाते कई लोग मर गए, जायदादें जमा करते रहे, बनाते रहे, वो मर गए, उनकी नई नस्ल ने उन्हीं जायदादों को बेचा, उस पर अयाशियाँ की। फिर उनकी जो नस्ल आई उन्होंने देखा कि हमारी फैमिली ने तो, पेरेंट्स ने, वालिदैन ने
फजूल उड़ाया, बहुत माल खर्च किया, फिर वो जायदादें जोड़ने में, समेटने में, जमा करने में, गिन गिन कर, जोड़ जोड़ कर रखने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन फिर मौत ने उन्हें भी उठा लिया, फिर उनकी नस्ल आई, उन्होंने खर्च किया। यानी एक नस्ल जमा करने में लगी हुई है, जायदादें ज़मीनें बढ़ाने में लगी हुई है, जो नई नस्ल आती है वो खर्च करने में, उड़ाने में लग जाती है, फिर नई नस्ल आती है जोड़ने बनाने में लग जाती है, फिर एक नई नस्ल उजाड़ने में, खर्च करने में लग जाती है। तो ये सिलसिला उनका चलता रहेगा। कोशिश करें, खुदारा कोशिश करें, अपनी आखिरत को बनाएं। दुनिया किसी की नहीं हुई, न कभी किसी की हो सकती है। कोई यहाँ बाकी नहीं रहा, ना कोई रह सकता है। हर एक को चले जाना है। मैं भी चला जाऊँगा इस दुनिया से, आप भी चले जाएंगे। तो आइए रब को राज़ी कर लीजिए, नमाज दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त मखारिज से कुरान पाक पढ़ना सीख लीजिए।